चैनल में स्वागत है। जैसे कि इससे पहले क्लास पे हम लोगों ने संगम युग पर कुछ टॉपिक पे चर्चा की। आज फिर हम लोग संगम युग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम लोग आज जो टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो IAS, PCS, JSSC, BSSC और अदर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संगम युग। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश का संस्थापक नेडियम चेलियन था या नेडियन था। इसकी राजधानी कोरकाई, मदुरै, बेंगा नदी के किनारे और लैंकासी थी। पांड्य वंश की राज की चीन मछली थी। पांड्य मरुगन को पूछते थे, इसका प्रतीक मुर्गा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांड्य का राज की चीन क्या थी, तो पांड्य की राज की चीन मछली थी। पांड्य राजा ने 20 वर्ष पूर्व में अगस्तस सीजर के दरबार में प्रतिनिधिमंडल भेजा था। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली नेटुजेलियन लगभग 210 ईसा पूर्व था। पांड्य का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो नेटुजेलियन। 6वीं सदी ईस्वी में मदुरै की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलशेखर पांड्य ने करवाया था। जैसे मीनाक्षी मंदिर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर किस शासक ने करवाया, तो कुलशेखर पांड्य ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया। पांड्य राज्य में भूमि कर को कराई कहते थे। लूटने वाले धन पर लगने वाले कर को इराई कहते थे। सीमा शुल्क उल्गू कहलाता था। नल्ली कोटन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नल्ली कोटन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था, तो मंडल। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। जैसे संगम युग में राजा के जन्मदिन को क्या कहते थे, तो पेरुनल। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। चोरी तथा बेविचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। जैसे संगम युग में चोरी या बेविचार करने वाले को सीधा जो है मृत्युदंड दिया जाता था। और संगम युग में झूठी गवाही देने वाले का जीभ काट लिया जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए शास्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए शास्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि संगम काल में समय को पता करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगार कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रयोग नहीं मिलता है। तोल्कापियन नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान थी। पर में विवाह ही मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीने कहा गया है।
संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन क्या करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व वीरिलियर कहा गया है। संगम काल में कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम काल में किस पक्षी को शुभ माना गया, तो कौवे को शुभ माना गया। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में ककोई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। तमिल देश का प्राचीन देवता मरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया। दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने चर्चा की या संगम साहित्य संगम युग पर किए, और ये इस पे कभी कभी क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। और जो भी आपको सुनने में या देखने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, ताकि आपको जो है ना सब डिटेल से आपको मिल जाएंगे।